मैं इस हैवीवेट चैंपियन से कैसे शादी कर सकता हूँ? उसने इन 6 सालों में ऐसा क्या किया कि वो पूरी तरह से बदल गई? उसकी खूबसूरती को देखकर खुद उसका पति कुणाल भी उसे पहचान नहीं पाया। ये आज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन, एक खंडहर सी बेजान पड़ी कंपनी को अनिका ने कैसे बना दिया सोना उगलने वाली फार्मा कंपनी। ऐसा क्या हुआ इन 6 सालों में जिसने अनिका को पहुंचाया फर्श से अर्श तक? दिन भर ठूसती रहती है। चल अब थोड़ा शरीर हिला, चुपचाप ये कपड़े इस्त्री कर, कामिनी को कॉलेज जाने में देर हो रहा है। मुझे भी कॉलेज जाना है माँ। मैंने सुबह उठ के सारा नाश्ता खाना सब बना दिया और कपड़े भी धो दिए। बदतमीज। मेरा नाश्ता कहाँ है? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मुझे। हाँ बस अब भी देती हूँ। सुना नहीं तूने? कामिनी मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे भी पढ़ना है। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं, उसमें ना मुझे इंटरेस्ट है और ना मॉम को। मेरी जिंदगी में मेरी सौतेली माँ और बहन ने कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं था। उन दोनों का तो बस एक ही काम था, किसी भी हाल में मुझे नीचा दिखाना। एक दिन मेरी ऐसी लॉटरी लगी कि मेरी माँ और बहन के होश उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझ जैसी के लिए शहर के सबसे रईस खानदान डोगरा खानदान से रिश्ता आएगा। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे सिर्फ रिश्ते की बात आई है। माँ, मुझे झूठा दिलासा देना बंद कीजिए। मैंने कहा था ना इस बेटे को और करो, लेकिन आपने उसे घर के काम करवा कर उसे ठीक से मोटा भी नहीं किया। अनिका, अनिका बेटा दूध पी लो। ये इंजेक्शन देकर इतना तो फुला दिया है उसे। 120 किलो की हो गई है, और कितना मोटा करूं मैं? तू फिक्र मत कर, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपने मुझे इंजेक्शन से मोटा किया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ किया तुझे मोटा इंजेक्शन देकर। आप चुप। माँ, अगर इसकी शादी डोगरा खानदान में हो गई तो मैं क्या करूँ? नहीं, नहीं होने दूंगी मैं इसकी शादी कुणाल डोगरा से। कुणाल डोगरा मनाली का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का था। हर लड़की उससे शादी के सपने सजाती थी। गुड मॉर्निंग माय सन। मैनेजर। वैसे तो दादाजी के फैसले का उल्लंघन आज तक डोगरा खानदान में किसी ने नहीं किया था। ये वो लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी। लेकिन मेरी फोटो देखकर कुणाल के होश उड़ गए कि आखिर दादाजी मुझ जैसे उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं दादाजी? आप शादी करा रहे हैं कि पहाड़ के नीचे दबाने जा रहे हैं? आपको क्या हो गया दादाजी? मैं इस लड़के से शादी कैसे कर सकता हूँ? डोगरा खानदान के चश्मो चिराग हो तुम। कोई ऐरी गैरी लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, और वक्त के साथ साथ तुम जान जाओगे कि इसी लड़की को मैंने तुम्हारे लिए क्यों चुना है। पर मनाली के सबसे रईस और ताकतवर डोगरा परिवार में सभी फैसले दादाजी ही लेते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी कुणाल को मुझसे शादी करने के लिए मानना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही मंडप की तरफ मैं बढ़ने लगी, लोगों ने मुझे देखते ही तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बाप रे बाप, ये लड़की नहीं नजर लग रही है मुझे। कुणाल इतना हैंडसम है ना कि मनाली की कोई भी लड़की उसको मिल जाएगी। और क्या? इस कैसे शादी कर सकता है? सबकी बातें सुनकर कुणाल भड़क गया और मंडप में खड़ा हो गया। दादाजी, आप सबके सामने मेरा क्यों तमाशा बनाना चाहते हैं? मैं इस हैवीवेट चैंपियन से कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे समझ में आ चुका था कि ये शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, लेकिन सवाल था आखिर क्यों? दादाजी ने कुणाल की एक नहीं सुनी। कुणाल गुस्से से मुझे घूरे जा रहा था। दादाजी ने अपनी जिद पूरी की और हम दोनों की शादी हो गई। दादाजी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ और बहन जल भुनकर राख हो रही थी।
खुश रहो। सौभाग्यवती मां। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा जी घबराने लगा, सर भारी होने लगा, सब धुंधला दिखने लगा और मैं बेहोश हो गई। बहू, बहू, तुम ठीक तो हो ना? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कोई डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर श्रुति, जल्दी जाइए आप। क्या हुआ डॉक्टर? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? बहू ठीक तो है ना? जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात वो सबके सामने कैसे कहे। डॉक्टर, मैं पूछ रहा हूं क्या बात है? डोगरा साहब, बताइए बात क्या है? आपकी बहू प्रेग्नेंट है। व्हाट? प्रेग्नेंट? फिर आगे क्या हुआ? मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन कुणाल खुश हो गया। उसने सोचा कि अब दादाजी को उसकी शादी तोड़नी ही पड़ेगी। देख लिया दादाजी, इस लड़की की शक्ल, सूरत और शरीर ही नहीं, कैरेक्टर भी गंदा है। मैं शादी नहीं मानता दादाजी। कुणाल, नहीं दादाजी, मैं कुणाल! दादाजी का गुस्सा देखकर कुणाल शांत हो गया। दादाजी ने अपने मैनेजर को इशारा किया। वो नहीं चाहते थे कि सबके सामने और तमाशा हो। कुणाल, अनिका तुम्हारी बीवी है और आगे भी यही रहेगी। इसे छोड़ने का ख्याल अपने मन में लाना भी मत। इतना सब कुछ जानने के बावजूद अब? हाँ, ये जानने के बाद भी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, लेकिन मेरा सर दर्द से फट रहा था। दादाजी ने कुणाल को अपने पास बुलाकर ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। इन सब के बीच में सबको यकीन दिलाना चाहती थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई थी। पापा, मैं सच कह रही हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं पिछले 6 महीने से घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। मुझे आज तक किसी लड़के ने छूना तो दूर, मुझे अच्छी तरह से देखा तक नहीं। अनिका, नाटक बंद करो और सच सच बताओ, ये सब हुआ कैसे? अब पता नहीं रात में कहाँ जाती होगी, और पिछले कई दिनों से तो इसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। अनिका, इन छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। पहुंच डालो इन आंसुओं को। तुम जीवन में बड़े बड़े मकसद के लिए बनी हो। दादाजी की बातों ने मुझे और हैरान कर दिया। शादी के दिन मेरी प्रेगनेंसी की खबर से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने शादी ना तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन क्यों? गौतम जी, जरा मेरे साथ आइए। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। कोई तो राज था जो दादाजी सबसे छुपा रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपको अनिका की प्रेगनेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये सब? मैंने जो कहना था सो कह दिया। ये बात अनिका को भी पता नहीं चलनी चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद कुणाल ने फिर से मुझे अपने घर भेज दिया, जहां मेरी सौतेली बहन और माँ के साथ साथ अब कुणाल भी मेरे ऊपर जुल्म करने लगा था। मेरी जिंदगी नौकरों से भी बदतर हो गई थी। मैं रोज अपने हाल पर रोती, लेकिन फिर 9 महीने बाद आई एक परी, मेरी बेटी, मेरी रिया, जिसने मुझे फिर से जीने की ताकत दी। और मैं सबसे दूर रिया को लेकर बेंगलोर चली गई। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। आज मेरे पास इन सब से निपटने के लिए पैसा, पावर और हिम्मत है, लेकिन इन 6 सालों में मैं इतना बदल गई थी कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब मैं वो सहमी सी अनिका नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और खूबसूरत अनिका बन गई थी। एयरपोर्ट पर हर किसी की नजर मुझ पर ही थी। मेरी खूबसूरती देखकर कुणाल के होश उड़ गए थे। मनाली की खूबसूरती को आईना दिखाने के लिए आप जैसी खूबसूरत लड़की शायद पहली बार यहाँ आई है। मैं समझ गई
कि कुणाल मुझे पहचान नहीं पाया है और मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझ पे फिदा हो गया है। क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ? तो क्या है ना कि आज टैक्सी वालों की स्ट्राइक है और मैं नहीं चाहता कि आप जैसे खूबसूरत लड़की यहाँ धूप में खड़ी होकर स्किन को टैन कर ले। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। कुणाल मुझे ड्रॉप करने के लिए उतावला हो रहा था कि तभी सॉरी अमृता मैडम, आपको वेट करना पड़ा। ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी। अमृता, ये तो कोई बड़ी हस्ती लग रही है। ऐसी हसीना से कुणाल डोगरा की दोस्ती तो होनी चाहिए। कुणाल मेरी गाड़ी का पीछा करने लगा ताकि वो जान सके कि मैं किस होटल में रुकी हूँ। तभी मेरी सौतेली बहन कामिनी का उसे कॉल आया। हे बेब्स, मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। क्या क्या जानती हो तुम? यही कि तुम मुझे कितना मिस कर रहे हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ कॉफी शॉप पे। तुम कब आ रहे हो? हाँ डार्लिंग, बस 15 मिनट में पहुंच गया। एक तो ये भैंस की वजह से मुझे कामिनी को भी झेलना पड़ रहा है। एक बार ये मोटी भैंस से मुझे तलाक मिल जाए ना, फिर एकदम आजाद पंछी की तरह। कहाँ गई गाड़ी? हे ब्यूटीफुल। आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। वो अनिका ना फाइनली मनाली आ गई है और आज शाम को वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने वाली है। अब हम फाइनली आजाद हो जाएंगे। सुपर। और अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक बार अनिका डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे, उसके बाद ये प्यार का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा वैसे तुम भी आ जाना ना आज शाम को। नहीं यार, तुम्हें करवा लो उसे साइन। लेकिन कामिनी, मैं फिर कभी आऊंगा, लेकिन तुम डाइवोर्स पेपर पे साइन जरूर करवा लेना उससे। वैसे उसके उस आशिक का पता चला जिसका बच्चा वो अपने पेट में लेके घूम रही थी? नहीं पता तो नहीं चला, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना है ना। हमें तो सिर्फ डाइवोर्स से मतलब है। फाइनली शादी कर पाएंगे। जी दादू जी जी आता। आई एम सो सॉरी कामिनी, दादाजी बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट है। मैं चलता हूँ, बाय, लव यू। कुणाल कॉफी तो पीकर। कॉफी मैं रास्ते में पी लूंगा। जब बुढ़ा ना फिर कोई तमाशा ना करते। पहले भी इसकी वजह से अनिका डोगरा खानदान की बहू बन चुकी। इस बार मैं अपनी मंजिल के इतने करीब आकर ना धोखा नहीं खा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार तो मैं अनिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा कर ही रहूंगी। दादाजी। कुणाल, आखिर तुमने वही किया जिसका हमें डर था। कुणाल दादाजी से छुपकर अनिका से डिवोर्स लेना चाहता था। कुणाल के दादाजी को मेरे और कुणाल के डिवोर्स की भनक लग चुकी थी। कुणाल, मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था, अनिका को छोड़ने या डिवोर्स देने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि ये लड़की हमारे खानदान के लिए हीरे की खान है और तुम हो कि उसे कचरा समझकर अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। दादाजी, शादी के बाद वाइफ को लाइफ पार्टनर या जीवन साथी कहते हैं, पर ये तो जीवन साथी है। कैसे इसे किसी से मिलाऊं, इसे बाहर लेकर जाऊं, क्या मुंह इसका दिखाऊं और क्या खुद का। ऊपर से आप मुझे तलाक देने से रोक रहे हैं। दादाजी, इसके पेट में पहले से बच्चा था, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? भूल तुम रहे हो कुणाल। ये वो लड़की है जो हमारे खानदान के दिन बदल सकती है। उसके पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, मैं तुम्हें समझा चुका हूं। दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इस खंडर सी फार्मा कंपनी के लिए आप अपने पोते की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। पढ़ो इसे।
ये इस देश की टॉप न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर अमृता। हाँ हाँ, इससे तो मैं आज ही मिला हूं। बेवकूफ लड़के, दुनिया की नजर में एक डॉक्टर अमृता न्यूरोसर्जन है, लेकिन हकीकत में ये अनिका गुलेरिया है। देखो इसे। मैं इस हैवीवेट चैंपियन से कैसे शादी कर सकता हूं? मनाली की खूबसूरती को आईना दिखाने के लिए आप जैसे खूबसूरत लड़की शायद पहली बार यहां आई है। अब बताओ, तलाक दोगे इसे? मैं तुम्हें हीरे की खान दे रहा हूं और तुम हो कि कोयले की कालिख से अपना मुंह काला करना चाहते हो। दादाजी की बात सुनकर कुणाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। इतने कम समय में मैं इतना कैसे बदल गई और कामयाबी के शिखर तक कैसे पहुंच गई, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अनिका के पास सच में सोना उगलने वाली बेशकीमती चीज है, जिसके दम पर उसने इतनी जल्दी सब कुछ हासिल कर लिया। आखिर डॉक्टर अमृता बनकर क्यों लौटी थी अनिका? अनिका के पास ऐसी कौन सी बेशकीमती चीज थी? डॉक्टर, मैं पूछ रहा हूं, क्या बात है? आपकी बहू प्रेग्नेंट है। कौन था अनिका के बच्चे का बाप? पूरी कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये जबरदस्त सुपरहिट शो एक लड़की को देखा तो, और वो भी बिल्कुल फ्री।